तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और वक्ता को कैसा होना चाहिए? सुख तोते के जैसा। ये बैठे विराज रहे हैं सुखदेव जी। ये लोग पूछते हैं ना महाराज जी कथा में व्यासपीठ पे सुखदेव जी, ये तोता क्यों बैठता है? ये इसलिए बैठते हैं ताकि वक्ता इनको देखता रहे और सोचता रहे मुझे ऐसा बनना है। ऐसा बनना है मतलब तोता साधारण नहीं होता, तोते की एक बहुत बड़ी कला होती है। कैसी कला? आम के पेड़ पर कबूतर बैठेगा लेकिन आम नहीं खाएगा। आम के पेड़ पर चील भी बैठेगी, वहां बैठ करके अपना भोजन खोजेगी, लेकिन वह भी आम नहीं खाती है। लेकिन उसी आम के पेड़ पर यदि तोता जाकर के बैठ जाए तो तोता तुरंत उस आम के वृक्ष की गहराइयों में जाएगा और अपनी अपनी वनस्पतियों की विद्या से सबसे बढ़िया मीठे वाले फल को खोजेगा और मीठे वाले फल को खोज के चोंच उसमें मारेगा। चोंच मार करके स्वयं भी रस लेगा और जैसे ही चोंच बाहर निकालेगा तो उसमें से जो 2-4 बूंद टपक करके नीचे जमीन पर गिरेंगी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी वो रस प्रदान कर देता है। बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं ना जब ढकेलों पर फल लेने, तो उसको घुमा के देखते हैं, तोते की चोंच लगी होगी तो बढ़िया मीठा होगा। तोते की चोंच लगने से मीठा होता है, ऐसा भी कह सकते हो। और या फिर ऐसा हो सकता है कि तोता चोंच ही वही मारता है जो मीठा हो, उसको पता है कि मीठा कौन सा है। मतलब वक्ता को तोते के जैसा होना चाहिए। सामने फल रखा है, इस फल में स्वयं की चोंच मार के पहले स्वयं रस लेवे और उस रस को लेने के बाद में जितने भी श्रोता सामने बैठे हैं वही रस उनको भी पिला दे। इसलिए सुखदेव जी मंच पर बैठे होते हैं, इसलिए ये सुख पक्षी बैठा होता है ताकि व्यास जी को ये पता लगता रहे कि हमको ऐसा बनना है, हमको सुखदेव जी जैसा बनना है, रस लेना है और रस देना है।